नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का गिरिराज मैथ्स एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माफ़ी चाहूँगा मेरी कंटिन्यू क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि थोड़ी तबीयत का इश्यू था मेरे। तो आज से आपकी रेगुलर अब कंटिन्यू क्लास होगी, संडे को भी क्लास होगी। तो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मेरे भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनके हिसाब से भी थोड़ा चलता रहे। तो आज इनको भी मर्ज इसी में ऑनलाइन में साथ साथ इनको ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। तो आज से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा प्रतिशत। नंबर सिस्टम जो अपना चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, बेफिक्र रहो, उसकी भी क्लास कंटिन्यू आएगी। परसेंटेज देखिए भाई, प्रतिशत अब ढंग से सुनना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज। आप चाहो तो मुझे साथ साथ इसकी टर्म्स इंग्लिश में पूछते रहना, ठीक है। अब पहले सुनो, कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी काम की चीज है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब समास विग्रह किया जाए तो प्रति प्लस शत। अब ढंग से सुनते जाना। प्रति का मतलब क्या होगा भाई, प्रत्येक। क्या मतलब होगा, प्रत्येक। और शत का मतलब क्या होगा, सैकड़ा। क्या मतलब होगा, सैकड़ा, यानी 100। यानी परसेंटेज किस पे टिका हुआ है, सैकड़े के ऊपर, यानी कुल मिलाकर 100 के ऊपर टिका हुआ है। अपन परसेंटेज किस पर निकालते हैं, 100 पर। कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 की जगह 1000 किसी पे भी निकाल सकते हो, लेकिन 100 पे ही क्यों निकाला, इसका बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। अब आप पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताओ मुझे कि परसेंटेज अपन जो निकालते हैं, जो अपन मान ज्ञात करते हैं परसेंटेज का, वो 100 पर ही क्यों ज्ञात किया जाता है। कुछ कारण है इसका, मतलब 100 से गुणा भाग जो भी कुछ आएगा, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएगी चीजें। आप मुझे बताओ परसेंटेज का मतलब क्या निकला, प्रत्येक सैकड़ा, यानी मतलब किस पे टिका हुआ है, आधार क्या है, 100। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, ये 100 का क्या मैटर है, 100 का क्या चक्कर है, कुछ पता है इसके बारे में आपको। कोई बात नहीं, साथ साथ आप लिखते रहना, ठीक है। देखिए, पहले तो आपको मैं रटंत विद्या बताता हूं, ढंग से सुनना। ज्यादा बड़े शब्दों में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन के लिए सारे सब्जेक्ट चाहिए आपको, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता मैथमेटिक्स हाँ इसी को पढ़ो दिन रात, नहीं, सारे सब्जेक्ट का वेटेज बराबर होता है भाई, ठीक है, जब जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो सुनो, राशि, और यहां पर मैं सिंबल ही लगा रहा हूं परसेंटेज का, ठीक है, ढंग से सुनना। किसी भी राशि को, किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए, किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा। किससे गुणा करते हैं, तो मैंने शॉर्टकट में बनवा दिया, पूरा लिखवाता। क्या मतलब है इस चीज का, सीधा सीधा, किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुनना मेरी बात, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 3:4 बराबर प्रश्नवाचक परसेंटेज। सवाल यही बनेंगे, आपको लगेगा ये ना मैंने बिल्कुल इसको बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट कर दिया, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में 3-4 लाइनों में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन की रीडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या मतलब है, आपके पास राशि क्या दे रखी है, 3:4। इसको साफ प्रश्नवाचक किसके आगे लगाए, परसेंटेज के आगे। तो कुल मिलाकर 3:4 को किसमें बदलना है, परसेंटेज। ये कह रहा है बंदा, ठीक है। आप सुनते जाना, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है, इसको क्या मैं 3/4 कह सकता हूं, क्या भाई पढ़ चुके हो आप, कह सकते हैं। ये सारी रामायण बताऊंगा, परसेंटेज, भिन्न, दशमलव, औसत सभी एक है, पढ़ाते अलग अलग। अब मैंने क्या बोला, किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। अब 3:4, 3/4 किसमें बदल रहा है, परसेंटेज में। किससे गुणा करना होगा, 100 से। पहले तो रटंत विद्या, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। दूसरी बात सुन लो पहले, जोड़ बाकी गुणा भाग की आपकी समस्या लाइफ टाइम के लिए मिटा दूंगा, परेशान मत हो, जोड़ बाकी गुणा भाग करने की नौबत ही नहीं आएगी। अभी थोड़ी देख ले, आपका बेसिक थोड़ा अच्छा हो जाए। अब 4 का भाग किसमें दूंगा, 100 में। अभी दे दूं मैं डायरेक्ट भाग, कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 25 तिया 75, यानी 3/4 का परसेंटेज में मीनिंग क्या होगा, 75%, ये मतलब होगा। अब ये तो आपने समझ लिया इस भाषा में, रटंत में, यहां तक क्लियर है। अब सुनना, 3/4 का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। तब जाके आपका बेसिक से एडवांस लेवल पे 0 to हीरो तब लेकर जाऊंगा।
इसका मतलब भिन्न का मतलब आपको अच्छे से पता है, इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। ये मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो भाई, ठीक है ना। इसका मतलब अब मैं बताना चाह रहा हूं वो है 3/4 का मतलब है कि 4 में से कितना हिस्सा उठाना है मुझे, 3। कुल मिलाकर 4 रोटी है मेरे पास, कितनी रोटी है, और 4 में से कितनी रोटी चाहिए, 3 मेरी है, तो 4 में से 3 रोटी उठा लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सीधी सीधी भाषा में ये मतलब है। तो इसीलिए कहते हैं ये नीचे वाले का क्या मतलब है, कुल यानी टोटल में से कितना भाग उठाना है, 4। अब मैं आपको दूसरी भाषा में, आप साथ साथ नोट करते रहना भैया, देखो ठीक है ना। देखो देखिए, यानी 4 टुकड़े, कितनी रोटी करनी है, 4। देखो 1 2 3 और ये 4, कितनी रोटी हो गई, 1 2 और ये 3 और ये 4। अभी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ढंग से देखना। तो 1 रोटी 1 रोटी 1 रोटी और 1 रोटी, कितनी रोटी चाहिए मुझे, 3 रोटी। अब परसेंटेज का मतलब पहले मैं 100 के बारे में थोड़ी बाद में चर्चा करूंगा। आप ये बताओ टोटल जो मान, तो मेरी जेब में कितने रुपए मुझे पता नहीं, तो क्या माना, x रुपए चर राशि में, ये मान लिया अपने, ठीक है। दूसरी बात बोले कि टोटल की बात करूं, किसकी बात करूं, टोटल। परसेंटेज की भाषा में कितने रुपए हैं, 100%, कितने रुपए हैं, तो इसका मतलब मेरी 4 रोटी कितने के बराबर है, 100% के बराबर। तो 1 रोटी कितने के बराबर होगी, 25% के बराबर होगी। ये 1 रोटी भी कितने के बराबर होगी, 25%। ये 1 रोटी भी कितने के बराबर होगी, 25%। और ये 1 रोटी भी कितने के बराबर होगी, 25%। तो टोटल रोटी अब मतलब उसके अकॉर्डिंग कितने के बराबर है, 4। और परसेंटेज की भाषा में कितने के बराबर है, 100 के बराबर। तो कुल मिलाकर कितनी रोटी उठानी थी मुझे, 3। तो मेरी कितनी रोटियां हो गई, मतलब मेरा भाग कितना हो गया, 75%। ये मैंने डायरेक्ट समझा दिया, ठीक। और देखो मैं आपको सिखाऊंगा एक चीज अनुपात की भाषा में, किसकी भाषा में, अब ढंग से सुनते जाना, ढंग से। ये चीजें मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आपको डिटेल से धीरे धीरे सामने आती रहेगी। 3/4 बराबर, मुझे 4 में से कितना हिस्सा चाहिए, 3 हिस्सा, यानी 4 हिस्सा मेरे कितने के बराबर है, 100 के बराबर। यही तो बात बोली थी मैंने, अब मैंने शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। इसे वही अनुपात की भाषा में बोल रहा हूं। तो मुझे बताना है 4 100 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगा। अब देखना, आपको इससे जोड़ बाकी गुणा भाग आपके लाइफ से हटते जाएंगे, लेकिन हटेंगे धीरे धीरे, आपके प्रैक्टिस से फर्क पड़ेगा। 4 कितने के बराबर है, 100 के बराबर। तो 4 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 25 से करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो जो काम नीचे किया है वही काम कहां करना होगा, ऊपर, क्योंकि बीच में किसका सिंबल है, बराबर का। यानी 3/4 है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 3/4 के ही बराबर होगा। समझा रहा हूं। तो ये फैक्टर भी किससे आएगा, 25 से गुणा करने पर, और 25 दिया कितना होगा, 75। यानी 4 यदि परसेंटेज बोल देंगे बाद, 4 कितने के बराबर है, 100 के बराबर, तो 3 कितने के बराबर होगा, 75 के बराबर। अब देखो आप इधर 75/100, आप इसे काटोगे तो 25 दिया 75 और 25 चौक 100, क्या 3/4 आ रहा है, क्लियर। तो सीधा सीधा मतलब था ये कि 4 कितने के बराबर, 100 के, तो 3 कितने के बराबर होगा, 4 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा किया, 25। ये है फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर। 4 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा किया, 25 से, तो फिर 3 भी किससे गुणा होगा, 25 से। कितना आंसर आ गया, 75 आ गया। तो सीधी सीधी मैंने आपको सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ाई है, किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। मैंने सीधा सीधा एक अपनी आम भाषा बोलचाल में भी मैंने आपको पढ़ा दिया, और ये मैंने रेशियो के रूप में यानी अनुपात के रूप में भी आपको पढ़ा दिया। हो गई बात क्लियर, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करना। और भाई आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, मैं चाहता हूं मेरा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। आप लोग जितना, और दूसरी बात आपको भी बेनिफिट है, पूरा कंटेंट
शुरू से लेकर एंड तक का देखा करो, तब जाकर आपको पता चलेगा कि बंदा पढ़ा क्या रहा है आपके में। और दूसरी बात, एक जरूरी सूचना, लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा मैं पूरे डिस्क्रिप्शन, क्योंकि सभी लोगों ने डाल रखा है, टीचर ने, सबको आपको सब पता है इसके बारे में, सरकार रिजल्ट पे अपनी वेबसाइट पे सब कुछ पता चल गया। इसके अलावा राजस्थान में पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म लगाइए, और लोको पायलट में भी मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इसके अलावा आपकी क्या बोलते हैं एनिमल मतलब पशु परिचय डायरेक्ट बोल रहा हूं, उसमें भी मैथमेटिक्स आएगी। तो कृपया पढ़ो, पूरा कंटेंट देखो, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, मैं 100% गारंटी आपको देता हूं। नोट कर लिया भाई, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ाया, किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। समझ में आ गई बात, क्यों करते हैं, सारी राम कहानी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगी। पहला पॉइंट ढंग से सुनते रहना, किसी भी राशि को किसमें बदला, परसेंटेज, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। अब उल्टा, आप पहले 10वीं क्लास तक 8वीं 9वीं तक पढ़ते थे, इस प्रमेय का उल्टा ये होगा, गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। तो अब देखो उल्टा बोल रहा हूं, थोड़ी देखिए, परसेंटेज को किसमें बदलना है, राशि में, तो फिर भाई किसका भाग देना होगा, 100 का। बन गया अपने आप, सीधा किया तो उल्टा अपने आप हो जाएगा। तो राशि किसमें बदली, परसेंटेज, किससे गुणा किया, और परसेंटेज किसमें बदलेगा, राशि में, किसका भाग देना होगा, या सीधी भाषा में परसेंटेज उठाओ बटे में 100 लगाओ। सुन लो, परसेंटेज उठाओ और बटे में मतलब सीधी, बटे में 100 लगाओ। जैसे देखो एग्जाम्पल एक, 25% बराबर प्रश्नवाचक, यही सवाल मैंने दे दिया, मैं सीधी भाषा में भी आंसर दूंगा, पहले शॉर्टकट बिल्कुल। 25%, आप ये बताओ, चौवन्नी देखिए ना, अगर 100 में से 25% की बात करूं तो 1 रुपए में से 25 पैसा, बात तो वही है ना, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, यानी 25 पैसा कह दो, 25% कह दो, बोलने की तो भाषा बदल रही है, बात तो वही है ना। तो कहने का मतलब क्या 54 के बराबर है या नहीं, और 1 रुपए में 54, आपने देखी होगी या नहीं देखी, मेरे टाइम पे तो चलती थी। 1 रुपए में 54, क्या चौथा भाग नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चौथा भाग बोले तो 1/4। अब ऐड करते हैं, 25% उठाऊंगा तो बटे में क्या लगाऊंगा, 100। अब डायरेक्ट का आपको अभी नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, 5 से काटो, लेकिन मैं डायरेक्ट काट दिया, 5 से काटो, फिर 5 से काटो, कट जाएगा। लेकिन देखो 25 से कम 25, और 25 चौक 100, कितना आंसर आया, 1/4, यानी 25% की वैल्यू कितने के बराबर, 1/4। 1/4 का सीधा मतलब है कि 4 में से कितना हिस्सा, 1 हिस्सा। आपको यह समझ में आना चाहिए, 4 भाइयों का बंटवारा था, 1 भाई का हिस्सा मैंने निकाल लिया। हो गई बात क्लियर, नोट कीजिए, ठीक है भाई। तो 2 लैंग्वेज पढ़ाई, ढंग से सुनते रहना। किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलना है, किससे गुणा करेंगे, 100 से। दूसरी बात, उल्टा, परसेंटेज को किसमें बदलेंगे, राशि में, किसका भाग देंगे, 100 का, या परसेंटेज उठाओ बटे में 100 लगाओ। और हमारे यहाँ पर तो सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कृपया सर्दी से बचकर रहो, क्योंकि मेरे तो सर्दी का बहुत ज्यादा इशू रहता है, क्योंकि मेरे जुकाम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इस वजह से मेरी क्लासें नहीं हो पाई थी। तो सर्दी से थोड़ा बचकर रहना और कंटिन्यू पढ़ाई करो। अब आपके सामने वैकेंसी और लगातार रेलवे की, मैंने पहले बोल दिया था रेलवे की लोको पायलट आ चुकी है, तो आगे आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी भी बहुत जल्द आने वाली है। तो लग जाओ, धुआंधार दमकर बैटिंग करनी है और सिलेक्शन लेना है। तो 2 बातें हो गई आपकी क्लियर भाई परसेंटेज में। अब सुनो, अब मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक सैकड़ा यानी 100 पर। अब 100 पे क्यों टिका हुआ है, कारण क्या है अपने, अब सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप सुनना। 100 का 40% ज्ञात करो। क्या सवाल लिखा मैंने, 100 का 40% ज्ञात करो। मैंने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको और थोड़ी देर बाद में बोर्ड मास के अनुसार अभी बता देता हूं छोटा सा पॉइंट, काका मतलब क्या होता है भाई, गुणा। बस इतनी सी बात थोड़ी देर के लिए समझ लो। अब सवाल को कंटिन्यू करते हैं। 100
का मतलब गुणा 40 और परसेंटेज उठाऊंगा तो बटे में क्या लगाऊंगा 100, तो ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल आउट। कितना आंसर आया 100 का 40% कितने के बराबर है 40 के बराबर। तो इसीलिए आधार क्या माना 100, क्योंकि सवाल क्या होता है सॉरी अपनी लैंग्वेज क्या हो जाएगी आसान। आई बात समझे 100 का कितना ही प्रतिशत निकालो वो उतनी ही राशि के क्या होगा बराबर। 100 का 40% कितने के बराबर 40 के बराबर। अब बात समझ में आई कि 100 पर क्यों टिका हुआ है परसेंटेज, क्योंकि 100 पर जितना परसेंटेज निकालोगे वो उतनी ही राशि के क्या होगा बराबर। हो गई बात क्लियर, ठीक है। तो अब मैं बोल देता हूं एक बार 100 का x%, एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लो फटाफट, साथ साथ नोट कर लो। 100 का x%, बस छोटी सी भाषा कितने के बराबर x के बराबर, ठीक है। 50% होता तो कितने के बराबर 50 के बराबर। अब मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में लिखवा दिया पूरी लैंग्वेज। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी लैंग्वेज लिखो कि दिन रात एक ही टॉपिक को घिसते रहो, ठीक है। एक बार पढ़ो, घर जाकर बस 15-20 मिनट का रीडिंग किया, प्रैक्टिस की 40 मिनट की, बहुत है आपके लिए, लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए, कंसंट्रेट के साथ। 100 का x% किसके बराबर x के बराबर। हो गई बात क्लियर, ठीक है। 3 बातें हो गई अब सब आपके सामने क्लियर। अब सुनो, अब मैं कुछ वैल्यू बता रहा हूं, देखो वैल्यू तो दुनिया भर की होती है वैसे तो, लेकिन आपको कुछ एक वैल्यू बताऊंगा 15-20, इसको कंटेस्ट कर लेना, कंटेस्ट ना हो तो डेली देखते रहना, अपने आप चीजें याद हो जाएगी। क्यों बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी वैल्यू पूरी मैथमेटिक्स का सारांश है बस, और कुछ भी नहीं है। 1 मिनट सुनना पहले ढंग से। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से। तो इन सारी की सारी राशियों को किसमें बदलना है मुझे परसेंटेज में। कुल मिलाकर इसे कहते हैं रेसिप्रोकल परसेंटेज। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, उस शब्द से अपन को पता होना चाहिए कि भिन्न में तो क्या मतलब है, जैसे 1/1 और इसका परसेंटेज में क्या मीनिंग होगा। तो देखो इसको किसमें बदल रहा हूं मैं परसेंटेज, क्यों ना एक साथ ही इनको किससे गुणा कर दूं 100 से, बस सारी की सारी राशि गुणा हो रही है। अब पहले तो गुणा करके बताता हूं। 1/1 को 100 से गुणा करूंगा तो क्या मतलब होगा 100%, यही होगा ना। आप ये बताओ, मैंने क्या कहा था, एक में से कितना हिस्सा उठा लिया, एक, पूरे में से पूरा ही उठा लिया, तो पूरे में से पूरा मतलब कितने के बराबर 100 के बराबर। अब आप ही बताओ 1/2 क्या मतलब है, 2 में से कितना उठा लिया, एक, मतलब 2 में से 1 उठा लिया, आधा उठा लिया नहीं उठा लिया, और आधा कितने के बराबर 50, और गुणा भी करोगे तो 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 50 बार। लेकिन आप अपनी अपने दिमाग को इतना अच्छा बनाओ कि इमेजिनेशन के आधार पे आंसर हो, ठीक है। धीरे धीरे होगा, परेशान मत, तो जोड़ बाग की गुणा बाग हटते जाएंगे आपकी लाइफ से। 1/3 क्या कहते हैं इसे, तीसरा हिस्सा कहते हैं, थर्ड पोर्शन कहते हैं कि नहीं कहते। तो भैया 3 में से एक हिस्सा, 3 का भाग 100 में दोगे कितनी बार जाएगा 33 सही 1/3%, और परसेंटेज की भाषा, दशमलव की भाषा में 33.33%। रोक सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/4 थोड़ी देर पहले किसने करवाया था, चौथा हिस्सा। अब आप ही बता दो परसेंटेज में क्या मतलब होगा 25%। आपको उल्टा सीधा दोनों पता होना चाहिए। क्यों बता रहा हूं, आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, बहुत सारे चैप्टर आएंगे जिसमें ये की ये कहानी चलेगी यार, अलग नहीं चलेगा। तो देखो 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 कितना हिस्सा 5वां हिस्सा। अब 100 में से 5वां हिस्सा कितने के बराबर 20 के बराबर। 1/5 का क्या मतलब होगा 20%। नोट कीजिए आप लोग। तो हाँ भाई, अभी तक मैंने 5 वैल्यू लिखाई। 1/1 का क्या मतलब होगा 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही 1/3% या 33.33%। दशमलव के बाद अंकों को एक एक करके बोला जाता है। ये तो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपन डायरेक्ट बोल देते हैं 33.33%। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, ठीक है। ज्यादा वैल्यू नहीं, बस कुछ एक वैल्यू 15-20 वैल्यू आपको ये भी हो गए ना बहुत है। क्योंकि क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का पैटर्न आप सीजीएल में भी जाकर देखोगे ना, तो अब इतना लेंथी नहीं रहा, मतलब क्वेश्चन
कॉन्सेप्ट बेस पे आ रहे हैं ज्यादातर। अगली देखिए 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। अब 1/6 का मतलब क्या है? छठवां हिस्सा। देखो कौन सा हिस्सा? छठवां। और वही 100 से गुणा करना है। छठवां हिस्सा यानी 6 का भाग 100 में दोगे कितनी बार जाएगा? 16। सही। अब देखो भाग देना भी तरीका होता है कुछ चीजों को। देखो आप एक तो भाग दोगे इस तरह से, और आपको 16 का 6 का भी थोड़ा बहुत पाड़े का आइडिया है तो देखो 100 के टुकड़े। ये इमेज आज लिखकर बता रहा हूं, बाद में आपको इमेजिनेशन में लाना है, ठीक है? धीरे धीरे लिखो। 6 का भाग 100 में देना है तो देखो आपको 6 का थोड़ा बहुत ही पाड़ा आता होगा। 10 बार पाड़ा बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 100 के टुकड़े किए 60। कितना बचा 100 में से? 40। क्या 100 में से 40 बचा? 60 में तो खत्म हो गई कहानी। 40 में क्या भाग दूंगा 6 का तो आपको 30 नजर आ रहा है क्या? भाई 36 में बढ़ 30 तो दिख रहा है ना। 60 में जा रहा है तो इसका आधा पोर्शन 30 में भी भाग जाएगा। 60 और 30 90। क्या बचा? 10। 10 में से 6 में तो भाग जाएगा ना। 6 प्लस 4। ये लो साहब किसका भाग देना था? 6 का। ये होता है ब्रेक करके जोड़ो। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 1 बार। 4 में जा नहीं रहा मतलब 4/6 काटोगे तो 2 का भाग 2/3 चला गया। यानी कितनी भाग का भाग गया? 10 और 5 15 और 1 16। 16 सही 2/3%। हो गई बात क्लियर? सुनते जाना ढंग से धीरे धीरे। इस तरह आपको मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो भाई कोई टैबलेट तो है नहीं कि आपको खिला दो जोड़ बाकी गुणा भाग पठा दो रास्ते से। तरीका होता है, मेथड होता है। ये चीजें सीखो अपने आप पड़ जाएगी चीज। तो देखो कितनी बार भाग गया? 16 सही 2/3%। क्या इसको थोड़ी देर पहले कहीं देखा था क्या आपने? 1/3 देखा था क्या? और 1/3 का मतलब क्या था? 33.33%। तो यहाँ पर तो ये खुद ही बटे में, यहाँ पर 100 की तो कहानी है रही नहीं। तो 1/3 का मतलब है 0.33। एक डायरेक्ट बोल लो 0.33। तो फिर आप ये बताओ 2/3 समझना थोड़ी देर के लिए। इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा मतलब क्या 2/3 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब इसका मतलब क्या है 0.33 तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब क्या होगा? 0.66 होगा या नहीं होगा? तो दशमलव की भाषा में बोलूंगा तो क्या मतलब होगा? 16.66%। हो गई बात क्लियर? 1/7 चलो अभी जोड़ बाकी गुणा भाग तो धीरे धीरे अपन वो अलग से लेंगे क्लास। 7 का भाग 100 में दोगे 14 सही 2/7%। ठीक, और भाग दे सकते हो, बड़ी बात नहीं। देखो 7 का भाग 100 में, खुद बोलो ब्रेक करके। 100 के टुकड़े करो 70। क्या बचा? 30। 30 में क्या 28 में 7 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। प्लस क्या बचा? 2/7। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 4 बार। और 2/7 तो 14 सही 2/7% आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। इस तरह आपको ब्रेक करके यह भी लिखना है, कोई बात नहीं, अभी टाइम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गारंटी देता हूं 2 महीने के बाद आपका सब कुछ धीरे धीरे आपकी इमेज में आ जाएंगे, अंक नाचेंगे आपके सामने। तो 14.28%। या आप भाग देकर देख सकते हो। 1/8 भैया इसका मतलब होगा 12.5%। अब कर लेना खुद अपने हिसाब से। 1/9 1/10। हाँ 1/9 का क्या मतलब होगा बताना? 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10। अब देखो 10वां हिस्सा दिख रहा है क्या? और 100 में से 10वां हिस्सा ही नहीं, कितना परसेंटेज? 10%। हो गई बात क्लियर? नोट कीजिए आप लोग। हाँ जी देखिए भाई आप लोग 1/6 क्या मीनिंग होगा? 16 सही 2/3%। 1/7 क्या मतलब होगा? 14 सही 2/7% या 14.28%। 1/8 क्या मतलब होगा? 12.5% या 12 सही 1/2%। 1/9 क्या मतलब होगा? 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10
क्या मतलब होगा 10% यानी 10वां हिस्सा। ठीक है भाई, आगे देखो। कुछ एक वैल्यू बोल लेते हैं 1/11, 1/12, 1/15, 1/16 भी ले लेते हैं और 1/18 और नीचे लिख देता हूं 1/20। वैल्यू पूरी लेनी चाहिए थी लेकिन आपका इससे काम चल जाएगा, ज्यादा माथापड़ी मत करो अभी थोड़ी, जब तक आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। 1/11 परसेंटेज में मीनिंग क्या होगा? 9 सही 1/11%। दशमलव में बोले तो 9.09%। ठीक है। 1/12 क्या मीनिंग होगा? साथ साथ बोलते हुए आप पढ़ रखा है आप लोगों ने। 8 सही 1 देखो सीधा भाग 12 × 96 क्या बचा? 4/12 यानी 1/3। और दशमलव में बोले तो 8.33%। 1/15 क्या मतलब होगा? 15 छिकी 90। चलो 6 सही 2/3%। दशमलव में बोले तो 6.66%। ठीक है। अब ये मत सोचो सर ये कहां से, दिमाग में अगर आपको याद भी नहीं है ना, प्रैक्टिस करते जाओगे छप जाएगी दिमाग में, फिर भी नहीं हो ना 1 सेकंड लगता है। ब्रेक करो 15 छिकी 90, 10/15 नहीं 5 का भाग 2/3। 1/16 क्या थोड़ी देर पहले, अब सुना 1/16 निकालने का तरीका, क्या थोड़ी देर पहले मैंने 1/8 का परसेंटेज में मतलब क्या बताया था भाई? इसमें एकदम 12.5%। लेकिन किसका मतलब जानना है? 1/16 का परसेंटेज में। तो ये बताओ ये 8 का क्या हो गया? दुगना। तो मुझे दुगने का भाग देना है तो आंसर में क्या आएगा? आधा। कुल मिलाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर बढ़ेगा तो इसका रेसिप्रोकल मतलब आंसर घटेगा। ठीक है। ये सारी बातें आपको अनुपात में दी जाएगी। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अलग से भी क्लास में। ये क्या हुआ? दुगना। आंसर क्या हुआ? आधा। 12.5 का आधा 6.25, 12 का आधा 6। अरे 0.5 का मतलब 50 ले लो थोड़ी देर के लिए यार, क्या फर्क पड़ रहा है? और 50 का आधा 25 यानी 6.25%। इस तरह कहानी अपनी चलती रहेगी। तो 1/16 का क्या मतलब होगा? 6.25%। चलो भिन्नों में लिख देते हैं। 6 सही 1/4% और दशमलव में 6.25%। 1/18 आपको 1 मैं 9 पढ़ा चुका हूं, अगर थोड़ी कोई बात नहीं आप बता दो कितनी बार जाएगा भी बताना भाग। 5 सही 5/9%। देखो 100 का भाग दूंगा, 100 में भाग दूंगा, सॉरी 18 पंजे 90 खत्म हो गया। क्या बचा शेषफल? 10/18। 10 और 18 2 का भाग, 10 में 5, 18 में 9। 5 सही 5/9। अब दशमलव में आप खुद निकालना। 1/20 क्या थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ाया था क्या? 1/5 क्या मतलब था? 20%। तो 1/20 की वैल्यू क्या होगी? 5%। और दिमाग लगाना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे मान घटता जा रहा है। यही तो अनुपात में पढ़ाऊंगा। देखो हर बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा, और तो इसका रिजल्ट डाउन यानी घटता जा रहा है। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। हाँ भाई देखो आप लोग 1/11 का क्या मतलब होगा? 9 सही 1/11% या 9.09%। 1/12 का मतलब क्या होगा? 8 सही 1/3% या 8.33%। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 6 सही 2/3% या 6.66%। 1/16 1/8 का दुगना तो आंसर आधा 6.25%। 1/18 5 सही 5/9% और 1/20 5%। धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। बस कुछ अब आप कहोगे सर ये वैल्यू कहां काम देगी, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको भी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में। बस 2-4 वैल्यू और लिख लो, काफी आपके लिए काम चल जाएगा। 1/25, 1/30, 1/40 और 1/50 बहुत है भाई। ठीक है, इससे काम चल जाएगा।
अब आप ही बताओ, देखो भाई 1/25, क्या थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? 1/4, क्या मतलब था? 25, 1/25, अरे यार देखो 1/4 क्या मतलब था? 25%। इसको मैं चाहूं तो 25 के नीचे 1 लगा दे तो फर्क पड़ रहा है क्या? अब इसको मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया और इसको मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया, बात तो वही है ना। तो बस हो गई कहानी खत्म, लिंक करके पढ़ोगे बेटर रहोगे। तो 1/25 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 4%। 1/30, क्या 1/3 तो पढ़ लिया था ना, 10 का और भाग देना था, कितना आएगा बताओ? 3 सही, 1/3%। ठीक है, दशमलव में आप लिख लेना। 1/40, इधर देखो, अब देखो टुकड़े कैसे करते हैं। 100 में 40 निकालना है, देखो 40 एक निकल गया, 40 एक निकल गया, बचा क्या? 20, यानी एक और ये आधा, कितना आया? 2.5%। और थोड़ी देर पहले लिंक करो तो मैंने पढ़ाया था 1/20, क्या परसेंटेज वैल्यू थी? 5। इस 20 का क्या कर दिया? दुगना, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? आधा, और 5 का आधा 2.5%। चलो साहब ठीक है, तो 1/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 2.5%। और 1/50 की क्या होगी? 2%। अब तो ये तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लो भाई, 1/25 की परसेंटेज वैल्यू 4%, 1/30 की 3 सही, 1/3%, 1/40 की 2.5% और 1/50 की 2%। ठीक, कर लिया नोट? अब देखो, अब आपको मैंने सिर्फ कुछ वैल्यू बताइए, लेकिन घर जाकर आप सभी को जहां भी जो बैठा है उसको क्या करना है? इन सबकी पूरी वैल्यू लिखनी है। कैसे? एग्जांपल दे रहा हूं मैं छोटा सा अभी। तो 1/5, देखते रहना, परसेंटेज वैल्यू क्या थी डैड बताना? 20%। अब इसी को आगे बढ़ाऊंगा तो 2/5, इधर लिख रहा हूं मैं 2/5, किसका मतलब? यही तो है 2 गुणा 1/5, यही है ना साहब। अब इसकी अब बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा 100 से गुणा, वो आपको पता है राशि परसेंटेज में बदलेगी तो 100 से गुणा होगा। 1/5 का क्या मतलब है? 20%, दुगना हो गया तो 2/5 का क्या मतलब होगा? 40%। ये जाकर घर जाकर आपको लिखनी है, समझनी है, फिर जाकर आपका बेसिक क्लियर होगा। अब मैं लिख दूं 3/5, क्या मतलब है? 3 गुणा 1/5, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 20, तो 3/5 की क्या होगी? 60%। 4/5, क्या मतलब है? 4 गुणा 1/5, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 20%, तो 4/5 की क्या होगी? 80%। 5/5, ढंग से देखना, 5/5 वही बात है, क्या 1/1 कह सकते हैं कि पूरे में से पूरा। अब जरूरत नहीं है कितना परसेंट? 100%। इसी प्रकार मैंने आपको जितनी भी वैल्यू लिखी है, जो भी जहां पर भी बैठा है पूरी वैल्यू को लिखो। अब परेशान मत हो कि याद होगी सर, कैसे याद होगी? तरीका या तो दीवार को चिपका दो, ठीक है, और मैं तो ये भी नहीं कहूंगा दीवार, लेकिन चिपका लो यार, कोई फर्क नहीं, नौकरी लग जाएगी तो एक सैलरी के अंदर उसका 10वें भाग में काम चल जाएगा, पूरी दीवार ही बन जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो यार? ठीक है, चिपका दो, या फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको याद होता जाएगा। अब क्वेश्चन में कहां पर आती है देखो, तो भाई घर जाकर, सॉरी आप सभी लोग, सॉरी स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग जो जहां पर बैठा है इन सारी वैल्यू को लिखो, ठीक है, इनकी पूरी डिटेल से जितनी भी वैल्यू बनती है सारी वैल्यू बनाओ, फिर जो भी इसका मैटर निकलेगा आपके सामने आएगी, चीजें कहां कहां पर मुझे काम आएगी। इसका एक जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो मैंने समझाया कि पूरी वैल्यू कैसे खोलनी है। अब देखिए, जैसे मैं बोल दूं आपको, एक एग्जांपल सोचने दो, जैसे 500 का मैंने पढ़ा है नहीं, छोटा सा एग्जांपल ये, और मैं डायरेक्ट बताऊंगा तरीका, बाद में अभी इसके अकॉर्डिंग करो। 500 का क्या निकालो? 80%। अब एक बंदा तो क्या करेगा? 500 का मतलब गुणा 80 और परसेंटेज रहेगा तो बटे 100 ये लगाएगा, ठीक है, पेन चलाएगा, पूरा फिर से काटेगा, 0 0 काटेगा, पहले चलो पूरा ही बेसिक से करते हैं। 0 से 0 क्या करेगा? डायरेक्ट कई करने वाले 2 0 2 0 ये भी उड़ा सकते हैं,
पता नहीं हो किस तरह काटेंगे, मैं तो बता रहा हूं। 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग इसमें 100 बार, 100 4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर होगा 400। अब एक बंदा डाइट करेगा 80% की वैल्यू 4/5, 4/5 सोचेगा, यानी 5 में से कितना हिस्सा लेना है, 4, तो कितना है 500, तो 500 देखो 4/5, एक तो 4 देखो एक बंदा, इससे भी देखो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक वाला स्टूडेंट का। एक बंदा सोचेगा 500 का, उसे पता है 80% की वैल्यू क्या होती है 4/5, वो ऐसे लिखेगा 4/5, थोड़ा पेन चलाएगा, 5 का भाग देगा 100 बार और 100 को मल्टीप्लाई करेगा 400। और एक बंदा होगा सुपर फास्ट, उसे पता है इसकी वैल्यू 4/5, यानी 5 में से कितना चाहिए 4, तो 500 में से कितना मिलेगा 400, हो गया आंसर। तो सेकंड में टिक करेगा, यानी जो भी आंसर आएगा, अब सुनो बिल्कुल सुपर फास्ट में बता रहा हूं, 5 4/5, यानी 5 में से कितना हिस्सा चाहिए 4, तो वैल्यू कितनी थी 500, तो यहां पर 2 जीरो बढ़े, तो यहां पर भी कितने जीरो बढ़े 2 जीरो, कितना आंसर आ गया 400। या सीधा सीधे दिख रहा है। अब मैं आपको फैक्टर सब कुछ बताता चलूंगा, मैं जोड़ बाकी गुणा भाग हलवा तो है नहीं कि मुंह में डाला गप, सीधी बात है, ऐसे तो होगा नहीं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना भाई। सीधा सा मतलब आंसर होगा 4 का मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद। चैनल को भाई पूरी क्लास कंटिन्यू देखो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बार बार कहता हूं, आदत में पड़ा हुआ है, मुंह पे जुबान पर रटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंटेंट देखो, तब आपको पता चलेगा कि बंदा क्या पढ़ा रहा है, आपको क्या देना चाहता है। और गारंटी देता हूं जो भी एग्जाम आएगी, अब इससे पहले तो जा चुकी है, लेकिन अब की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की जो भी वैकेंसी आएगी मैथ रीजनिंग में कहीं पर भी नहीं है, कोई एक क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं होगा कि मैंने पढ़ा इसमें से नहीं है। इस बात की मैं 101% गारंटी आपको देता हूं। थैंक यू।